हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें अगर रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं पदार्थ, द्रव्य या जिसे हम मैटर कहते हैं, इसके गुण कैसे हैं, इसकी संरचना कैसी है, और यदि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो उनका अध्ययन हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में करते हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी जो पदार्थ होता है, पदार्थ का जो अविभाज्य कण है ये परमाणु माना गया था, यानी कि कोई भी जो पदार्थ था उसका जो सूक्ष्म कण है वो परमाणु माना गया था। अगर हम बात करें जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने जो द्रव्य पदार्थ है उसके छोटे छोटे कण, उन्होंने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते हैं तो वो छोटे छोटे कणों के रूप में प्राप्त होता है और अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद हम उसे और विभाजित नहीं कर सकते, और इन कणों को बाद में परमाणु नाम दिया गया। तो देखिए, परमाणु वर्तमान में जो परमाणु है, तो जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है तो इसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। कार्बन एक परमाणु है, इसी तरह से ऑक्सीजन एक परमाणु है, नाइट्रोजन एक परमाणु है, और जो परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 अणु का निर्माण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 अणु का निर्माण करती है। ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह से दो अलग अलग जो परमाणु हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण भी कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलके H2 प्लस O2 ने मिलके H2O यानी जल का निर्माण कर लिया। तो जल क्या है? एक मॉलिक्यूल है, और चूंकि अणु परमाणुओं से मिलके बने होते हैं तो इन्हें हम विभाजित कर सकते हैं अणुओं के रूप में। इसी तरह से CO2 कार्बन और O2 से मिलके बना हुआ अणु है। नेक्स्ट देखिए, हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि परमाणु क्या होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग होता है जो रासायनिक गुणधर्मों को दर्शाता है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, यानी कि जो परमाणु है आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, जबकि अणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है। परमाणु का रासायनिक अस्तित्व होता है, जबकि अणु का रासायनिक अस्तित्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? परमाणु हैं, और दो परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि परमाणुओं के संयोग से अब उसमें दो या दो से अधिक जो परमाणु होंगे वो मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं, जैसे H2, O2, N2, SO2 और CO2, ये क्या है? अणु है। परमाणु की स्ट्रक्चर की अगर यदि हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा आधुनिक काल में 1808 में जॉन डोल्टन है, उसने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया और उसने बताया कि जो पदार्थ की सूक्ष्मतम संरचना है वो परमाणु है जो अविभाज्य होता है। और डोल्टन ने यह बताया कि किसी तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। डोल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताया, जो कि बाद में परमाणु कणों की खोज के बाद गलत साबित हुआ, क्योंकि बाद में परमाणुओं को भी और छोटे हिस्से के रूप में डिवाइड किया गया कि जैसे नाभिक है, नाभिक में फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए गए। परमाणु के अंदर विभिन्न परमाणु कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, ये कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं,
इनको यहाँ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये प्लस ये हमारा नाभिक होता है। कोई भी जो परमाणु है उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो इसकी ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट में मोशन करते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अराउंड मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से मोशन कर। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और इसका नाम रदरफोर्ड ने दिया। अगर इसके आवेश की प्रकृति की बात करें तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज और इसके आवेश की मात्रा होती है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको कई जगह इसको हम सी से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। आवेश नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे ये माइनस होता है और प्रोटॉन पे ये प्लस होता है। द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg और रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो इसकी खोज की जेम्स चैडविक ने। इस पर आवेश की बात करें तो इस पर आवेश शून्य, उदासीन या आवेश रहित होता है, यानी कि आवेश इस पर शून्य होता है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो प्रोटॉन के लगभग समान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और नाभिकीय संयंत्र हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसमें न्यूट्रॉन का उपयोग हम करते हैं। जो नाभिक संयंत्र होते हैं उसमें नाभिकीय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने में न्यूट्रॉन का उपयोग हम करते हैं। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्थायी परमाणुीय कण हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य अस्थायी कण भी पाए जाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, मैसॉन है, न्यूट्रिनो है। ये बाद में देखे गए। पहले तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इन्हीं की जानकारी थी। तो ये जो पॉजिट्रॉन है, मैसॉन है, न्यूट्रिनो है, ये विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के दौरान कुछ समय के लिए ही बनते हैं, यानी कि ये अस्थायी कण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमाणु यदि संरचना की बात करें तो जो विभिन्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग मॉडल दिए। तो जो सबसे पहला मॉडल है इसमें थॉमसन का आता है। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। देखिए थॉमसन ने जो परमाणु है उसको एक धनावेशित गोला माना जिसमें ऋणावेश रैंडमली बिखरे रहते हैं। इस तरीके से ये नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, ये बिखरे रहते हैं और जो ये खाली स्पेस है वो पॉजिटिव चार्ज को व्यक्त करता है। और ये इस तरह से होता है जैसे कि जो वाटरमेलन होता है उसमें इसके बीज होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो काले रंग के हैं, और ये जो खाली स्पेस है यानी कि रेड कलर में, ये पॉजिटिव चार्ज को व्यक्त करता है। इसके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो प्लम पुडिंग की जो मिठाई आती है उसमें इस तरह से ये पुडिंग होती है और ये प्लम लगे होते हैं। तो जो प्लम है नेगेटिव चार्ज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को व्यक्त कर रही है, और जो पुडिंग है वो पॉजिटिव चार्ज को व्यक्त कर रही है। अब थॉमसन के मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये रही कि इसने धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण है गलत बताया, जो आगे हम और मॉडल हैं उनमें देखेंगे किस तरह से ये रॉन्ग था। सेकंड जो मॉडल था रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड ने क्या किया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनका प्रकीर्णन करवाया। एक जो स्वर्ण पन्नी है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे अल्फा कण निकल रहे हैं, और इन अल्फा कणों की बौछार उसने करवाई। एक जो सोने की पतली पन्नी थी उस पर इसकी बौछार करवाई, और फिर इसको एक फोटो सेंसिटिव फिल्म से ढक दिया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये गोल्ड फॉइल है।
इससे इसने ढक दिया, ये गोल्ड फॉइल था, और एक जो डिटेक्टर है प्रकाश संवेदी, उससे इसको ढक दिया। तो इसने क्या ऑब्जर्वेशन देखिए कि सबसे पहला कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं, यहां देखिए आप, अधिकांश जो अल्फा कण हैं ये बिना विचलित हुए ही, यहां से देखें तो अधिकांश जो अल्फा कण है बिना विचलित किए हुए सीधे निकल गए, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, रिक्त होता है। यहां से आप देख सकते हैं कि जो अधिकांश अल्फा कण है सीधे निकल जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो परमाणु है हमारा, उसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। सेकंड, इसने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, अर्थात परमाणु में ऋणावेश भी होता है। यानी कि कुछ जो अल्फा कण है, जैसे ये अपने मार्ग से विचलित हुए, यानी कि ये सीधे नहीं निकले, इनमें कुछ डेविएशन आया, ये हमारे ऋणावेश को शो कर रहे थे। और बहुत कम संख्या में, यानी कि 10,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः लौट रहा था, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा था। और ऐसे जो अल्फा कण हैं जो परमाणु के केंद्रीय भाग में देखे गए, इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग है वो धनावेशित होता है, और इस धनावेशित भाग को नाभिक नाम दिया गया। अब रदरफोर्ड के अनुसार जो ऋणावेश है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। अब इसकी जो व्याख्या है बोर के द्वारा की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।